अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है वो है कैलकुलेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैलकुलेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू मैट्रिसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर बाय एडिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जो कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर हो और उसकी हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते तो फिर हम उसको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अहम पॉइंट ये है बोथ मैट्रिसेस मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। यानी जो कंडीशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम की तादाद सेम हो तो फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं। मजीद समझने के लिए आते एग्जांपल की तरफ। मेरे पास दो मैट्रिक्स है और एक को मैंने ए से डिनोट किया है और दूसरे को मैंने बी से डिनोट किया है। अगर हम देखें तो इसके ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम है। और अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो इस वजह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स में सेम रो और सेम कॉलम में जो भी एलिमेंट हो तो हम उसको कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि मेरे पास ये दोनों इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और मेरे पास ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो डिफिनेशन में कहा गया है कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो मैंने 1 प्लस 3 ऐड किया है और 2 प्लस 4 ऐड किया है और मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आया है वो है 4 6। तो इस वजह से हम इसको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे पास एक दो और मैट्रिक्स है और एक को मैंने सी से डिनोट किया है और दूसरे को मैंने डी से डिनोट किया है। अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर बनता है 2 क्रॉस 2 और इसका बनता है 2 क्रॉस 1। तो ये दोनों ऑर्डर के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी एक में दो रो दो कॉलम है और एक में दो रो और एक कॉलम है। तो इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते, हम इसकी एडिशन नहीं कर सकते। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। दूसरा जो है वो है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स फ्रॉम अनदर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इसमें ये होता है कि हम एक मैट्रिक्स की एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं। तो हम इसको सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें अहम पॉइंट ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे को सेम होना चाहिए ऑर्डर के लिहाज से, तो हम फिर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। मेरे पास एक कंडीशन है उसमें ये बताया गया है कि बोथ मैट्रिसेस मस्ट हैव द सेम साइज, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम साइज होना जरूरी है। सेम साइज किया है यानी सेम ऑर्डर होना जरूरी है, तो फिर हम सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। मजीद समझने के लिए आते एग्जाम्पल की तरफ। मेरे पास एक दो मैट्रिक्स है, एक को मैंने इसी डिनोट किया है और दूसरे को मैंने एच डिनोट किया है। अगर हम देखें तो इसके ऑर्डर बनता है 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर बनता है 1 क्रॉस 2, यानी ये दोनों ऑर्डर के लिहाज से बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा। जैसा कि मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया है, मेरे पास आया है 6 माइनस 3 7 माइनस 5। ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एक दूसरे के। और इसे एक मैट्रिक्स आया है जो कि है 3 2, एक नया मैट्रिक्स आया है। तो इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे पास एक दो और मैट्रिक्स है, एक को मैंने जी से डिनोट किया है और दूसरे को मैंने एच से डिनोट किया है। अगर हम देखें तो इसके ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस। तो अगर हम देखें ये ऑर्डर के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विद कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसमें ये होता है कि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की, तो फिर हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास कंडीशन ये है the number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in second matrix। इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का इक्वल होगा, बराबर होगा नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का। तो फिर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मजीद समझने के लिए आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मेरे पास दो मैट्रिक्स है और एक को मैंने किसी डिनोट किया और दूसरे को मैंने किसी डिनोट किया है। अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर बनता है 1 क्रॉस 2 और इसका बनता है
2 × 1। अगर हम देखें पहली मैट्रिक्स की रो की जात और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम की जात सेम है, तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम पहले ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को प्लस करेंगे, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाए। जैसा कि मैंने 1 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 4 किया है और दोनों को प्लस किया है, और फिर मेरे पास आया है 3 + 4 और आखिर में एक मैट्रिक्स में आया है 11। अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है 1 × 1। तो अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो है 1 × 1। और ये किस तरह आया है, पहले मैट्रिक्स का ये ऑर्डर से लिया और ए मैट्रिक्स से लिया, तो हम मालूम कर सकते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में। ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।